हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी डिस्कवरी बुक में से पाठ 8 श्रीलंका का दांत उत्सव में आए व्याकरण भाग के विषय क्रिया विशेषण के बारे में बताऊंगी, जो आपकी हिंदी डिस्कवरी बुक पर पेज नंबर 114 114 से स्टार्ट हो रहा है। विषय है क्रिया विशेषण। यहाँ पे आपको बेटा डेफिनेशन क्रिया विशेषण की राइट नहीं की हुई, लेकिन मैंने आपको शो की हुई है इस पे स्क्रीन पे, तो आप जस्ट इसको अपनी बुक पे नोट डाउन करोगे। क्लियर। क्रिया विशेषण क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। नंबर 1 पे आपका, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, आगे, पीछे, धीरे, तेज, रात, शाम, कई ऐसे वर्ड हैं जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, जैसे माता जी चल रही हैं, ये सिंपल सेंटेंस है बेटा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे राइट करें कि माता जी धीरे धीरे चल रही हैं, चल रही हैं क्या है, क्रिया है। धीरे धीरे क्या है, इसकी विशेषता है। चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, यहाँ पे तेज़ तेज़ लिख सकते हैं, तो ये भी क्रिया की क्या है, विशेषता है। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, जिसमें पहला भेद है स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा रीतिवाचक। स्थानवाचक आपको पता है, जहाँ से स्थान का, प्लेस का पता चलता है बेटा, ठीक है। काल भी आप कर चुके हैं, काल कहते हैं समय को, समय का पता चले जहाँ से। परिमाणवाचक होता है मापतोल, किसी चीज़ का मापतोल। देन रीतिवाचक, रीतिवाचक थोड़ा सा अलग है बेटा। इसमें क्या है, क्रिया के होने का तरीका बताया जाता है कि कैसे काम हो रहा है, इसके बारे में बताया जाता है। तो हम धीरे 1 बाय 1 इन भेदों को हम आगे रीड करेंगे। सबसे पहले आपका है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखो मैंने नंबर 3 डाला है, ये आपकी थर्ड डेफिनेशन है। इसको हम बाद में नोटबुक पे सीरियल वाइज राइट करेंगे, जितनी भी डेफिनेशंस अपनी आएंगी, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कितनी लर्न करनी है। सबसे पहले स्थानवाचक, मैंने अंडरलाइन की हुई है डेफिनेशन, आप भी करोगे। जो शब्द क्रिया के होने का स्थान या दिशा बताते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दाएं बाएं ऊपर नीचे, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेब नीचे गिर गया, गिर गया क्रिया है, नीचे क्या है, स्थानवाचक की विशेषता। क्लियर। यहाँ से जाकर दाएं मुड़ जाना क्रिया है, दाएं मुड़ जाना क्रिया की विशेषता आ जाती है। शुचि यहाँ मत बैठो क्रिया है, यहाँ मत बैठो स्थान आ गया ना यहाँ पे, तो ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देन कालवाचक क्रिया विशेषण, ये मैंने आपको बताया, जहाँ से समय का पता चलता है बेटा। जो शब्द क्रिया के होने के समय के विषय में बताता है वे कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे जब, तब, कब, अभी, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको। नीचे है नम्रता छुट्टियां बिताकर कल ही लौटी, लौटी है क्रिया, कब लौटी है, कल लौटी है, परसों आई है, शाम को आई है, ये क्या है, क्रिया की विशेषता। शायद आज शाम को वर्षा हो। दीपा ऑफिस में अभी अभी आई है, दीपा ऑफिस से आई है सिंपल क्रिया है, अभी अभी आई है तो क्रिया की विशेषता। ये दोनों हो गए स्थानवाचक और कालवाचक। देन नेक्स्ट आपके हैं रीतिवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक मैंने आपको बताया था बेटा शॉर्ट में, कि जहाँ पे हमें काम करने के तरीके का पता चलता है। अंडरलाइन करोगे आप डेफिनेशन साथ के साथ। जो शब्द क्रिया के होने का तरीका या रीति बताते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ध्यान से, ध्यानपूर्वक, धीरे से, दौड़कर, ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो नेक्स्ट है कछुआ धीरे धीरे चलता है।
चलता है धीरे धीरे। सड़क पर ध्यान से चलना चाहिए। अचानक बारिश होने लगी। अचानक, तरीका पता चला है कि अचानक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, मापतोल। जो शब्द क्रिया के परिमाण यानी मात्रा, मापतोल आदि के बारे में बताते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा सा, ज़्यादा, काफ़ी, खूब, बहुत, ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। मदारी ने तमाशा दिखाया, सिंपल सेंटेंस हो गया। मदारी ने खूब तमाशा दिखाया। खूब क्या है, बहुत ज़्यादा। हमें अधिक नहीं बोलना चाहिए। बोतल में कोल्ड ड्रिंक आधी रहेगी। ये क्या है, यहाँ से मापतोल, मात्रा का पता चलता है। वो क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब नेक्स्ट इसके हैं अभ्यास कार्य बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नंबर 1 में आपकी फिलिप्स दी हुई हैं बेटा, जिसमें आपको प्रॉपर वे से हेडिंग दी हुई है, रिक्त स्थानों की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषणों से करनी है। प्रॉपर हेडिंग दी है स्थानवाचक। अगर क्रिया विशेषण खाली होता तो कोई भी फिल कर सकते हो लाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको प्रॉपर दिया हुआ है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पिताजी डैश सो रहे हैं, ऊपर सो रहे हैं। वह डैश सैर करता है, वह बाहर सैर करता है। मेरी गेंद डैश टोकरी में पड़ी है, ऊपर टोकरी में पड़ी है। सूरज पूरब से निकलता है, हवा चल रही है, दाएं से बाएं हवा चल रही। देन नेक्स्ट है, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करना और उसके भेद बताने। क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है और उनके भेद बताने। राघव सुबह 7 बजे उठा। 7 बजे उठा सुबह। चूहा तेजी से बिल में घुस गया, तेजी से। हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, हमेशा। आकाश में लगातार बिजली चमक रही है, लगातार। चारों ओर हरियाली फैली है, चारों ओर। अब देखो यहाँ पे सुबह क्या है, कालवाचक है, समय का पता चल रहा है। तेजी से क्या है, रीति का पता चल रहा है कि काम कैसे हो रहा है। हमेशा, ये भी समय का बता रहा है। लगातार कालवाचक, ये भी समय का हमें बता रहा है। चारों ओर स्थान का बता रहा है तो स्थानवाचक। सुबह कालवाचक, तेजी से रीतिवाचक, हमेशा कालवाचक, लगातार कालवाचक, चारों ओर स्थानवाचक। क्लियर। देन नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से उचित क्रिया विशेषण चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उचित क्रिया विशेषण शब्द आपने फाइंड आउट करना है। डैश सप्ताह मैं अपने स्कूल की ओर से श्रीलंका की सैर करने गया था। पिछले डैश, ये डैश पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ क्या घिरा हुआ है, श्रीलंका जो है वो किससे घिरा हुआ है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। श्रीलंका में डैश मात्रा में उपलब्ध है, भरपूर। यहाँ पे आपको मैं अगर ये पूछूं कि भरपूर क्या भरपूर है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, हर तरह का प्राकृतिक नज़ारा है, देखने वाला है। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, हरियाली है चारों तरफ, तो यहाँ पे भरपूर वर्ड आया। डैश, इसे सोने का द्वीप भी कहा जाता है। शायद इसे सोने का द्वीप भी कहा जाता है। अपनी संपदा खुले हाथों से लुटाई है, मतलब खुले हाथों से वहाँ पे प्रकृति के नज़ारे देखने को मिलते हैं। वह दांत उनके अनुयायी ने डैश श्रीलंका पहुंचा दिया, चोरी छुपे। डैश से वह दांत एक भव्य मंदिर में रखा हुआ है, तब से। डैश सजाए गए हाथियों के साथ नाच गाना होता है, अच्छी तरह सजाए गए हाथियों के साथ। तो ये थे आपका बेटा अभ्यास कार्य था। टॉपिक था क्रिया विशेषण, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। आपने वीडियो अच्छे से वॉच करनी है। अभ्यास कार्य को अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये क्रिया विशेषण का टॉपिक समझ आ गया होगा। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। बेटा ये ध्यान में रखना है, क्रिया विशेषण शब्द जब इकट्ठा आता है तो वहाँ पे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्लियर। जहाँ पे सिंगल क्रिया है तो वहाँ पे काम करने का पता चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय एवरीवन।